राधे राधे। आज का प्रसंग मीरा चरित्र। मीरा शाम कुंज में अपने गिरधर के समक्ष बैठी उन्हें अश्रु सहित नेत्रों से निहोरा कर रही थी। बाईसा बाईसा हुकुम। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। बाईसा, जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे थे ना, वह संत नगर मंदिर में पधारे हैं। एक ही सांस में केसर ने सब बतलाया। ठाकुर ने बड़ी कृपा करी जो इस समय संत दर्शन का सुयोग बनाया। मीरा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जा केसर उन्हें राज मंदिर में बुला ला, मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं तो अपने घर से आ रही थी तो वह मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे सब बात कहकर ये प्रसादी तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। अपने ठाकुर जी का नाम लेते ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा शीघ्रता से उठकर महल में भाई जयमल के पास गई और उनसे सारी बात कही। उन संत को आप कृपया कर शाम कुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल तो राज पुरोहित जी नगर के मंदिर से ही आने वाले संतों का सत्कार कर विदा कर देते हैं। सब कहते हैं इन संत बाबाओं ने ही मीरा को बिगाड़ा है। महू आपरे पगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आपरो भलो करेला। आप पधारो जीजा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात ना हो। पर जीजा, मैंने तो सुना है कि आप झीमड़ नहीं आरोगती, आप भूषण नहीं धारण करती। ऐसे में मैं अगर साधु ले आऊं तो आप गाने रोने लग गई तो सब मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं अभी जाकर अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेती हूँ और गिरधर का प्रसाद भी रखा है। संत को जिमा कर मैं भी पालूंगी और आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, बस विवाह के सब रीति रिवाज सहज से कर लीजिएगा। आपको पता है जीजा, आपके किसी हट की वजह से बात युद्ध तक भी पहुंच सकती है। आपका विवाह और विदाई सब निर्विघ्न हो जाने चाहिए। इसकी चिंता महल में सबको हो रही है। बहन बेटी इतनी भारी होती है भाई। मीरा ने भरे मन से कहा। नहीं जीजा, जयमल केवल इतना ही बोल पाए। आप उन संत को ले आइए भाई। मैं वचन देती हूँ ऐसा कुछ न करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आए अथवा मेरे परिजनों का मुख नीचा हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा न्यौछावर है। बस अब तो आप संत दर्शन करा दीजिए भाई। गिरधर दास जी ने जब शाम कुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देखकर वह चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर काले केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। अधरों पर मुस्कान और प्रेम मद से छके नयनों में विलक्षण तेज था। शाम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसके नूपुरों की झनकार से वे सचेत हुए। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन कर उन्हें लगा मानो वह वृंदावन की किसी निर्भीत निकुंज में आ खड़े हुए। उन्हें देखकर जैसे एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। शाम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टीकड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ आपका सुख देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी, इस प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। अपने गिरधर के हृदय नेत्र भर दर्शन कर लेने के पश्चात बाबा वस्त्र खंड से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी प्रेम सेवा देखकर मन गदगद हुआ। मैं तो प्रभु के आदेश से द्वारिका जा रहा हूँ। यदि कभी द्वारिका आओगी तो भेंट होगी।
अन्यथा लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी, सो मन तृप्त हुआ। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बने रखे। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप बिराजे महाराज। उसने केसर से प्रसाद लाने को कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। मीरा ने सदा की तरह गीत के माध्यम से अपने भाव गिरधर के समक्ष प्रस्तुत किए। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भरकर अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन और सत्संग से कितनी शांति और सुख मिलता है, ये मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, पर हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठें, तब तो कुछ हृदय में भीतर जाए। बड़ी कृपा की प्रभु, जो आपने संत दर्शन कराए। और जो हो सो हो, जीवन जिस भी दिशा में मुझे मोड़े, बस आप अपने प्रियजनों, निजजनों, संतों, प्रेमियों का संग देना। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप, गुण, माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह भर देती है, प्राणों में नई तरंग के हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तृप्त मन प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहो वैसे ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी। हरे कृष्ण।